प्रपोजिशन का ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम सिंस, फॉर एंड फ्रॉम देखने वाले हैं। इन तीनों का ही यूज़ हम टाइम की सेंस में करते हैं, लेकिन बहुत बार हम कहीं पर भी किसी को भी यूज़ कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर समझ में नहीं आता सिंस का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। कई बार हम बोलते दैट आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मॉर्निंग या फिर सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, क्या आएगा यहाँ पर। इसीलिए आज के सेशन में हम देखने वाले हैं सिंस, फॉर एंड फ्रॉम कि तीनों का यूज़ कहाँ पर होता है, तीनों में क्या कन्फ्यूज़न होता है, क्यों हम तीनों को एक दूसरे की जगह पर या फिर कहीं पर भी नहीं लगा सकते। Hey everyone, this is Tina and you are watching me on Real Learning English Classes। ये हमारे 90 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 47 है, जिसमें कि और प्रपोजिशन का हमारा ये लास्ट वीडियो होने वाला है। अगर आप अपनी तरफ से कोई प्रपोजिशन सजेस्ट करना चाहते हो कि हाँ इनमें हमें डाउट रहता है या फिर ये वाली प्रपोजिशंस हमें नहीं पता कहाँ पर यूज़ करना है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए और तभी लाइक कीजिएगा जब आपको पसंद आए। अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। और जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द सिंस, राइट। सिंस का यूज़ हम तब करते जब हम किसी स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हैं, यानी कि पास्ट के जब आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हो कि हाँ ये काम तब से होता हुआ आ रहा है या फिर तब शुरू हुआ था, उस पॉइंट से शुरू हुआ था, उस वाली सेंस में आप यूज़ करते हो सिंस का। जैसे मैंने बोला कि मैं 2019 से इंग्लिश सीखती हुई आ रही हूँ, ठीक है। मैं 2019 से इंग्लिश सीख रही हूँ। तो मैंने सीखना कब स्टार्ट किया था? 2019 में, और वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो जैसे मैंने बोला कि अभी मैं प्रेजेंट में यहाँ पर हूँ, ठीक है, और ये हो गया हमारा 2019, यानी कि इस वाले पॉइंट पर मैंने कभी ये काम शुरू किया था। तो ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए आप यूज़ करते हो सिंस के, सिंस दैट टाइम। जैसे हमारे पास सेंटेंस है शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2010, राइट। तो 2010 कब था? पास्ट में कभी था, और उस पॉइंट पर 2010 में उसने स्टार्ट किया था सीखना और अभी तक वो सीख रही है। सो क्या हो गया? शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2010। तो जैसे मैंने बोला कि ना मैं लास्ट मंथ से ऐसा कर रही हूँ, तो यानी कि मैंने लास्ट मंथ में ये करना शुरू किया था, राइट। जैसे मैंने बोला कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ लास्ट मंथ से, राइट। तो मैंने लास्ट मंथ शुरू किया था और तब से लेकर अभी तक मैं ऐसा काम कर रही हूँ। सो आई हैव बीन डूइंग वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट मंथ। तो जैसे आप किसी मंथ का नाम लेते हो या फिर किसी ईयर का नाम लेते हो या फिर किसी भी पॉइंट को अगर आप इंडिकेट करते हो तो वहाँ पर आप सिंस का यूज़ करते हो। जैसे मैंने बोला कि जब से हमारी लड़ाई हुई है वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है, यानी कि उस पॉइंट से, किसी पास्ट के किसी एक पॉइंट पर हमारी लड़ाई हुई होगी, इस वाले पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से लेकर के तो अभी तक वो क्या कर रही है? बात ही नहीं कर रही है मुझसे, राइट। यानी कि उस पॉइंट पर ही उसने शुरू कर दिया था इस काम को। इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी सिंस दैट शी हैजंट बीन टॉकिंग टू मी सिंस वी फॉट विथ ईच अदर, राइट। यानी कि जब से हमारी लड़ाई हुई है, जब से हमने एक दूसरे से लड़ाई की है, वो मुझसे बात नहीं कर रही, यानी कि उस पॉइंट से बात नहीं कर रही है। अब जैसे मैंने बोला कि वो ना अपने बचपन से ही दिल्ली में ही रही है, तो कब से रही है? जब उसका बचपन चल रहा था उस पॉइंट से। तो क्या हो जाएगा? शी हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस हर चाइल्डहुड, यानी कि उस टाइम से रह रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से वो अभी तक दिल्ली में ही रह रही है, राइट। तो आई होप कि सिंस क्लियर हो गया होगा कि पास्ट का अगर आप कोई टाइम इंडिकेट कर रहे हो, पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे सिंस। जैसे मैंने बोला सिंस जनवरी, सिंस फरवरी या फिर सिंस मंडे, ट्यूसडे। तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, उस पॉइंट से लेकर के तो अभी तक ऐसा हो रहा है, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं ना मॉर्निंग से, सुबह से मैं आपका वेट कर रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग कभी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, सुबह से लेकर के तो अभी तक, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव बीन मैरिड सिंस 2005, राइट। 2005 कभी पास्ट का एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वहाँ से लेकर के तो अभी तक वो लोग क्या है? मैरिड है, राइट। सो दे हैव बीन मैरिड सिंस 2005, यानी कि वो लोग शादीशुदा कब से हैं? 2005 से हैं। नेक्स्ट लेट्स सी फॉर। फॉर का आप यूज़ करते हो किसी पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सिंस का हमने कहाँ पर यूज़ किया था? सिंस का हमने यूज़ किया था पॉइंट, जैसे ये हमारा प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। मैंने बोला कि मैं ना सुबह से काम कर रही हूँ, ठीक है, सुबह से काम कर रही हूँ। तो सुबह किसी एक पॉइंट पे थी, मॉर्निंग एक पॉइंट पर था, सुबह उस
पॉइंट से लेकर के तो अभी तक मैं काम कर रही हूँ, राइट, प्रेजेंट के इस टाइम तक। तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया था सिंस मॉर्निंग। इस पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए हमने सिंस लगाया था वहाँ पर, दैट आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, राइट। लेकिन जब आप इस पीरियड को बताते हो कि आपको कितना टाइम हो गया इस काम को करते करते, मॉर्निंग से लेकर के तो अभी तक मैंने बोला ना कि मुझे 4 घंटे हो गए काम करते हुए, राइट, मैं 4 घंटों से काम कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, इस जो पीरियड ऑफ टाइम है इसको काउंट करके बताया कि मुझे 4 घंटे हो गए काम करते हुए, मैं 4 घंटे से काम कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, उस टाइम को काउंट करके मैं बता रही हूँ कि जो पीरियड ऑफ टाइम है ये क्या हो गया, मुझे 4 घंटे हो गए काम करते हुए। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours, राइट। तो अगर आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहे हो तो आप वहाँ पर सिंस का यूज़ करोगे, और अगर आप उस ड्यूरेशन को बता रहे हो, उस पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हो कि हाँ इतना टाइम हो गया हमें इस काम को करते हुए, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे फॉर का, राइट। सो जैसे कि हमारे पास सेंटेंस है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 30 minutes, राइट। तो 30 मिनट का क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, आधे घंटे का एक पीरियड बन गया। तो उस पीरियड ऑफ टाइम से वो आपका वेट कर रहा है, इसीलिए हमने उस पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए वहाँ पर फॉर का यूज़ किया। नेक्स्ट, दे हैव बीन लिविंग इन न्यूयॉर्क फॉर 5 years। अब 5 साल का, जैसे कि ये 5 years, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, उनको 5 साल हो गए न्यूयॉर्क में रहते हुए, राइट। तो वो 5 साल से न्यूयॉर्क में ही रह रहे हैं, तो उस वाली सेंस में हमने यूज़ किया है फॉर का। जहाँ पर भी आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो, जैसे मैंने बोला 2 महीने से, 2 घंटे से, 4 मिनट से, कई सालों से, बहुत देर से, तो यहाँ पर हम क्या करें, उस पीरियड की बात करें, यानी कि ड्यूरेशन। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरा बहुत देर से फ़ोन पे बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन टॉकिंग ऑन कॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम का क्या हो गया, पीरियड बन गया। वहीं पर अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो कि उस पॉइंट से लेकर के अभी तक, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे सिंस का। जैसे मैंने बोला सुबह से, कल शाम से, लास्ट नाइट से, या फिर 2010 से, 2015 से, उस मंथ से, या फिर उस दिन से ऐसा हो रहा है, तो वहाँ पर हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का। आई होप कि सिंस और फॉर के बीच का जो डाउट है या फिर कोई भी जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स सी कि हम फ्रॉम का यूज़ कहाँ पर करते हैं। फ्रॉम का यूज़ आप करते हो जब भी आप फ्यूचर के किसी स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हो। पास्ट का अगर आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे, लेकिन फ्यूचर के किसी स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। पास्ट के लिए हम फ्रॉम का यूज़ कभी भी नहीं करते। या तो अगर आप जेन्युइन टाइम बता रहे हो कि इस टाइम से इस टाइम तक ऐसा कुछ होता है, जैसे मैंने बोला कि मैं ना सुबह 6 बजे से लेकर के तो शाम के 6 बजे तक पढ़ाती हूँ, ठीक है। सुबह 6 बजे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो शाम के 6 बजे तक क्लासेस रहती है। तो ये क्या हो गया, जेन्युइन टाइम हो गया कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक। सो आई टीच फ्रॉम 6 AM to 6 PM, राइट। वहीं पर जो आप अपना काम करते हो या फिर कुछ भी जेन्युइन टाइम अगर आप बता रहे हो तो आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। और अगर आप फ्यूचर के किसी स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहे हो, जैसे मैंने बोला कि मैं ना कल से ये काम शुरू करूँगी या फिर कल से वहाँ पर जाऊँगी, सो आई विल गो देयर फ्रॉम टुमारो, मैं कल से वहाँ पर जाऊँगी, मैं कल से इस काम को शुरू करूँगी, सो आई विल स्टार्ट दिस वर्क फ्रॉम टुमारो, राइट। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, शी विल स्टार्ट हर न्यू जॉब फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, राइट। कब से स्टार्ट करेगी, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेगी, तो फ्यूचर का टाइम है, इसलिए हमने यूज़ किया फ्रॉम का। नेक्स्ट है, द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 6 PM, राइट। यानी कि जो स्टोर है वो कब से कब तक ओपन रहता है, 9 बजे से लेकर के तो 6 बजे तक ओपन रहता है। तो जहाँ पर भी अगर आप फ्यूचर का स्टार्टिंग पॉइंट आप बता रहे हो या फिर जेन्युइन टाइम जब आप बता रहे हो, नॉर्मल टाइम कि हाँ इस टाइम से इस टाइम तक ऐसा कुछ होता है, तो वहाँ पर भी आप फ्रॉम का यूज़ करते हो। पास्ट के टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो लोग बोल देते आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम दैट टाइम, राइट, फ्रॉम 2022, तो वहाँ पर ये गलत हो जाता है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे सिंस का। आई होप कि आपके सारे ही डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि फ्रॉम को कहाँ पर यूज़ करना है, सिंस और फॉर को कहाँ पर यूज़ करना है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, एवरीथिंग। अगर सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं देन प्लीज़ लेट मी नो 3 sentences इन द कमेंट बॉक्स। आपको एक फ्रॉम, सिंस और फॉर तीनों के साथ में एक सेंटेंसेस बना करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग, अगर जैसे आपने बोला कि मैं ना इतने टाइम से इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर सीख रहा हूँ,
तो आप वही बता सकते हो कि जितनी भी टाइम से आप सीख रहे हो उसको आप एक पॉइंट ऑफ टाइम से बता सकते हो, एक पीरियड ऑफ टाइम से बता सकते हो, या फिर आप फ्यूचर में कुछ करने जा रहे हो कि हाँ मैं तब से ऐसा कुछ करूँगा, तो उसको आप फ्रॉम के साथ बता सकते हो। I'll meet you in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing, keep learning.